प्रदेश में चुनावी महासंग्राम जारी है। इसी कड़ी में पानीपत की सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है, जहां सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने अपने हलकों में जनता को मोहने के लिए दिन रात चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। जहां आज पानीपत ग्रामीण हलके से बीजेपी प्रत्याशी महिपाल ढांडा पानीपत एल्डिगो सोसाइटी में पहुंचे। वहीं सोसाइटी के लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी का फूल मालाएं डालकर भव्य स्वागत किया। इसी दौरान महिपाल ढांडा ने मंच से जनता को संबोधित किया और उन्हें चुनाव में आशीर्वाद देने की अपील की। चलिए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ आए पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, बहुत अच्छा मंच का संचालन कर रहे जसवीर जी, हमारे अपने RWA के कन्वीनर आदमी जगदीश जी, आदमी रेणु जी, आदमी लापा जी, मेरे बाबू जी, मैं आज आप सबके मंच में आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। पहले भी जब मैं चुनाव लड़ा था तब भी हम लोग चाहे बड़े संख्या में कम थे, तब भी अंदर जसवीर लाठी जी बाकी सब लोग थे, तब भी मैं आशीर्वाद मांगने के लिए आया था। और उस वक्त जब मैंने एक ही बात कही थी कि आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद को मैं जाया नहीं होने दूंगा, मैं कलंकित तौर पर कलंकित नहीं होने दूंगा। आज 5 साल के बाद जैसा पहले था वैसा ही मैं रह पाऊं, इस प्रयास के साथ अपने राजनीतिक क्षेत्र में अनेक काम जो मेरी जिम्मे लगे थे, मैं उनको निष्ठापूर्वक करने में लगातार प्रयास करता रहा। मैं तो एक निवेदन करूंगा, निवेदन ये कि हमारे बीच में दूसरे दलों के लोग भी आने वाले हैं। जब आपके बीच में आएंगे तो आपसे यही कहेंगे कि हम आपका डेवलपमेंट कराएंगे, विकास कराएंगे। मेरा उसी जगह पर एक प्रश्न खड़ा होता है, सब जगह पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं उनसे पूछता हूँ आप सब लोगों के माध्यम से कि आप कौन सा विकास कराने वाले हो। हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी के रंग हैं। गांव है, गांव की सब सड़कों का निर्माण हो गया, सब शमशान घाट बन गए, उनकी चारदीवारी हो गई, उनके साइड बन गए, गांव की चौपाल हो गई, हरिजन चौपाल, BC चौपाल, SC चौपाल, जनरल चौपाल, कम्युनिटी सेंटर, ये सब के सब बन गए। तालाबों का नवीनीकरण हम लोगों ने काफी हद तक कर रहे हैं। हमने अपने गांव के स्कूलों को अपग्रेड करने का भी काम पूरा कर दिया। साथ लगता है स्कूल है हमारा निजामपुर का, जहाँ पर अपना वोट पड़ता है, उस निजामपुर के स्कूल को भी ये जो दूसरे दलों के लोग थे जो 10-10, 15-15, 20-20 साल तक सत्ता में रहे, ये उसको 8वीं से आगे नहीं बढ़ा पाए। हमने उसको अपग्रेड करा के पूरे का स्कूल किया। एक ही जगह की बात में बोल रहा हूँ, मगर हमने विकास के नए आयामों को छूने का प्रयास किया। हमारे शहर की सिर्फ एक ही लाइन होती थी, वो हमारा GT रोड के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर आप लोगों को कहीं यमुना की तरफ जाना हो, आपको चाहे असंध रोड की तरफ निकलना हो, तो GT रोड से ही आप जाओगे। जाम लगे तो घंटा आधा घंटा उसमें आप लोग स्पेंड करेंगे। मगर ये सोच मेरी बहुत पहले से थी और मैंने निर्णय लिया हुआ था कि जब कभी अगर मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो मैं शहर के चारों तरफ बाईपास दूंगा, चाहे कितने भी करोड़ रुपए का काम क्यों ना हो। इसी दौरान महिपाल ढांडा ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपने विरोधियों पर निशाना साधा। प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों में अति उत्साह है और यह उत्साह एक वातावरण ऐसा तैयार कर रहा है कि इस वातावरण के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 75 पार निश्चित है। मैं इस चक्कर में कभी नहीं पड़ता कि कौन मेरी फाइट में कौन मेरी फाइट में नहीं है। हम तो सीधे साधे आदमी हैं और सीधे जनता से आशीर्वाद की बात करते हैं और लोगों का अपार प्रेम और हमारे साथ है और उसी प्रेम के साथ हम लोगों का आशीर्वाद मिलता है। ये तो कुछ गुंडा तत्व लोग हैं, कुछ शरारती लोग हैं जो अब से पहले इस प्रकार का काम कर रहे हैं
अब सोच के देखिए कि अगर ऐसे लोगों की सरकार बन जाती तो हरियाणा प्रदेश के आम आदमी का, गरीब आदमी का क्या हाल होता। जब उनकी पहले भी सरकार थी, इसी प्रकार की गुंडागर्दी वो करते थे और उस गुंडागर्दी के कारण ही लोगों में उनके प्रति जहर नफरत पैदा हुआ। अब फिर वो इस प्रकार की छोटी हरकतें करके किसी बड़े मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। हम लोग इतनी छोटी चीज़ों पर जाते नहीं, कोई छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, इसलिए बड़ा मन करके चलना चाहिए। ऐसे तो पुरानी वीडियो अपलोड कर रखी है। जनता का अपार आशीर्वाद मेरे सिर पर है, जिसके सिर पर जनता का आशीर्वाद हो उसको चिंता नहीं करनी चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना